आज बहुत सारे लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए। शायद उनकी कुछ इच्छा होती है उसके लिए, या फिर और किसी चीज के लिए। बट आपको पता है कि भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे कर्मों का सहारा लेते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। लेकिन बहुत सारे मूर्ख भगवान को खुश करने के लिए गृह त्याग कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। तो इन्हीं 5 मूर्खों की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करती हैं। एक बार 5 व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल गए। वे संसार के सभी दुखों को पीछे छोड़कर मोक्ष पाना चाह रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यदि वो सन्यास ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वे सभी घर से बहुत दूर निकल आए और एक तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को शेयर करने लगे। नीम का बूढ़ा पेड़ उन सब की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, मित्रों, हम हर दिन जप तप करेंगे, हवन कुंड करेंगे और ऐसा करने से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनसे क्या वरदान मांगेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, मित्रों, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उन्हें बल मांगेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास बल अधिक रहेगा तो हम बिना भोजन किए अधिक समय तक और भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करेंगे। तीसरे ने कहा, हमें उनसे बुद्धि मांगनी चाहिए ताकि हम कभी भी इस संसार में किसी के धोखे में ना आए और कोई हमें ठग ना पाए। चौथा बोल पड़ा, नहीं नहीं, हम तो आत्म शांति ही मांगेंगे ताकि हम शांति पूर्वक उस ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे जिससे वो हमें इस संसार से मुक्ति दे दे। पांचवा कैसे चुप रह सकता था, इसलिए उसने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब चुप हो जाओ। हमें तो भगवान से सीधा स्वर्ग का अधिकार ही मांग लेना चाहिए ताकि हमें इस संसार से मुक्ति तो मिले ही, साथ साथ हम स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा सके ताकि स्वर्ग में हमें सब चीजें आनंद पूर्वक मिले। वह नीम का पेड़ जो उनकी सभी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहा था, जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोल पड़ा, कितने मूर्ख हो तुम सब। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे न तो तप होगा और न तुम कोई वरदान मिलेगा। यदि तुम्हारे भीतर इतना ही मनोबल होता तो तुम सब इस संसार से भागते नहीं। यदि तुम्हें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना है तो इसी संसार को अपना तपोवन बना लो। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास करो। दूसरों की सेवा में और प्राणी मात्र की आराधना में लगे रहो। जीवन को खुलकर जियो और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करो। कई लोग आज अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। तुम सब उनका हौसला बनो। सन्यासी बनकर भी स्वार्थपूर्ण जीवन जीना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए अपने जीवन की इस संसार के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दो। फिर देखना, जब तुम सब ऐसा करोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारी सबकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। 5 व्यक्ति
बूढ़े नीम की बात समझ गए और उन्होंने ठान लिया कि सन्यासी होने से अच्छा है कि समाज में रहकर ही लोगों की सेवा करें। इससे भगवान खुश भी होंगे और हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। मित्रों, भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सब प्राणी मात्र की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, लोगों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान ऊपर बैठे हमारी खूब प्रशंसा करेंगे। हम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर मिला होगा। हम इस बात को पूर्णतः मानते हैं कि अगर भगवान को खुश करना है तो जरूरी नहीं है कि हम सन्यासी बने। अच्छे काम करके ही भगवान को खुश किया जाता है, चाहे वह सन्यासी करे या फिर कोई आम व्यक्ति। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज यहाँ पर ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियाँ लाते रहते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव होने की आशंका होती है। तो इस कहानी को सुनने के लिए